भाई पिछली क्लास में हमने रिवॉल्यूशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। फॉर्मूले रिकॉल करा रहा हूं, उसके बाद क्वाड्रेंट सिस्टम बता रहा हूं आपको। एफ एन इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, फॉर्मूला होता है एफ थीटा, और एफ एन इंटू 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू होता है एफ थीटा। मैंने आपसे कहा था ये दोनों फॉर्मूले सेम होते हैं। इसका थोड़ा सा सिस्टम ये बताया था आपको कि मान लीजिए ये 45 डिग्री का एंगल है। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए जाते हैं। ये हमारी इनिशियल एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जो कि 0 के रूप में काउंट होती है। 90 डिग्री के एंगल के बाद ये अगली एक्सिस आती है हमारी 90 कहूं या π/2। ठीक है जी, बात एक ही है। π/2 का मतलब भी 90 है, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, तो π/2 90 होता है हमारे पास। ऐसे ही फिर 90 डिग्री टर्न ओवर लेकर आएंगे आप, तो ये 180 होता है, मतलब पाई। उसके बाद फिर 90 डिग्री लेकर आएंगे तो ये 270 होगा। 270 का मतलब 3π/2। भाई 90 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 270 आएगा, यानी कि 3π/2 आएगा। ऐसे ही ये अगला क्या होता है वापस 2 पाई। ऐसे ही आप कितनी बार मर्जी रिवॉल्व कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाएंगे। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले गए, घड़ी ऐसे घूमती है इसलिए उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, डायरेक्शन को मालूम ही होगा आप सभी को। तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो उस केस में वो एंगल हमेशा नेगेटिव काउंट होता है, लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो वो एंगल पॉजिटिव काउंट होता है। जिन बच्चों का शुरुआत से ये चैप्टर छूटा हुआ है वो कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लेकर मेरे से पिछला समझ लेंगे, नहीं तो क्लास में आप लोगों को ग्रुप पर मैंने डाल रखी है, उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। नहीं तो क्लास नहीं है ग्रुप पर, यदि आपने बाद में ज्वाइन करा है तो मेरे से आप पर्सनली वो क्लास लिंक लेकर उन्हें पूरा कर लें। अब जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये 45 डिग्री की लाइन है, 45 डिग्रीज कहूं या π/4 रेडियंस कहूं, बात तो एक ही है ना। तो ये 45 की लाइन है मान लीजिए, तो मैं इस पे ये कहूंगा कि भाई 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, मैंने पढ़ रखा है। अब अगर मैं यहाँ पे हूं इस समय और पूरा 360 डिग्री का एक चक्कर और काट के आ जाऊं तो वापस यहीं पहुंच जाऊंगा। 360 डिग्री के एक चक्कर के बाद वापस यहीं आ जाएंगे। 45 में अगर 360 जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया 405। इसका मतलब 405 डिग्री की भी यही वैल्यू होगी 1। को टर्मिनल एंगल्स भी कह देते हैं इन्हें। अब अगर मैं आपसे बात करूं एक और 360 डिग्री का चक्कर मार के आगे आप, तो फिर इसी लाइन पे आ जाओगे आप। 1 मोर 360 डिग्री, तो कितना एंगल हो जाएगा 765। तो हम ये कह सकते हैं कि 1045 डिग्री हो, 1040 या 1065 डिग्री हो, सब पर वैल्यू क्या होती है, ये सेम होती है। ठीक है जी। ये थोड़ा बहुत रिवॉल्यूशन सिस्टम के बारे में आपको पहले भी मैं बता चुका हूं। अभी इसके क्वेश्चन समझाऊंगा किस तरीके से करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, तो हेडिंग डालने आप लोग अपनी कॉपी में क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम सुनिए और समझिए ध्यान से, साथ साथ नोट करते चलेंगे, कोई भी चीज आपकी छूट ना जाए। जी हाँ, क्वाड्रेंट सिस्टम अपने नाम से ही क्लियर है, चारों क्वाड्रेंट के अंदर हमें काम करना है। लास्ट ईयर क्लास 10th में एक एक्सरसाइज थी नंबर 8.3 जो 9 थीटा वाली। हो सकता है पहले आपने पढ़ी हो, बाद में जब आया हो कि भाई अब ये वाला पोर्शन डिलीट हो गया है तब वो छोड़ दियो आपने,
लेकिन शुरुआत हो सकता है आपने थोड़ी बहुत पढ़ी हो, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा। तो ये हमारे पास 6 फार्मूले वहां पर हुआ करते हैं। वो जो क्वाड्रेंट सिस्टम में हमारे पास 6, जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 6 फार्मूले हुआ करते थे, वो फार्मूले यहाँ एक्सपेंड होकर 48 फार्मूलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। 48 फार्मूले यहाँ पर है, लेकिन उन 48 फार्मूलों को याद करने के लिए रूल हमारे पास सिर्फ 2 ही है। अगर आपको वो 2 रूल आते हैं तो 48 के 48 फार्मूले आपके टिप्स पर हो जाएंगे। वो 2 क्या हैं उनकी बात अभी करेंगे। ये मैंने आपके सामने दोनों एक्सिस बनाई। हाँ भाई, ये 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। एंटी क्लॉकवाइज जाना है इस तरीके से, ये जाना है हमें। अब बात ये आती है कि अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो मैं 90 में कुछ प्लस करके जाऊंगा या 90 में कुछ माइनस करके जाऊंगा? प्लस करके। कोई एक्यूट एंगल, बिल्कुल ठीक, कोई एक्यूट एंगल अगर मैं 90 में जोड़ देता हूं तो मैं डायरेक्टली सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, और अगर 90 में से कुछ माइनस कर देता हूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए π/2 प्लस थीटा वाली ब्रांच लगेगी, और वापिस आने के लिए π/2 माइनस थीटा वाली ब्रांच लगेगी। अच्छा, अगर मैं 90 ना देखकर बाउंड्री 180 वाली देखता हूं तो 180 में कुछ प्लस करके सेकंड में आएंगे या कुछ माइनस करके सेकंड में आएंगे? माइनस करके। पक्की बात? इसका मतलब इसकी ब्रांच हुई पाई माइनस थीटा वाली, और नेक्स्ट के लिए क्या हुई? पाई प्लस थीटा। अच्छा, अगर मैं पाई वाली बाउंड्री नहीं देखता हूं, 3π/2 वाली बाउंड्री देखता हूं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए मुझे इस 3π/2 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा या कुछ प्लस करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं 3π/2 माइनस थीटा, और इसके लिए 3π/2 प्लस थीटा। पक्की बात? पक्की बात? अच्छा, अगर मैं 2π को देखता हूं तो पीछे आने के लिए 2π माइनस थीटा, आगे जाने के लिए 2π प्लस थीटा। पक्की बात? आप बता सकते हो कितनी ब्रांच बनी टोटल? 8। हर क्वाड्रेंट की 2 ब्रांच हैं, एक प्लस की एक माइनस की, 8 ब्रांच हैं। हर ब्रांच के अंदर 6 फार्मूले हैं, तो कितने फार्मूले हो गए? 8 6 48 फार्मूले। क्लास 10th में इन 8 में से एक ब्रांच पढ़ाई जाती है, सिर्फ ये वाली 90 माइनस थीटा वाली, बाकी नहीं पढ़ाई जाती। वहां पे इसको नाम दिया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे इसको नाम दिया जाता है क्वाड्रेंट सिस्टम, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग हियर होल क्वाड्रेंट, पूरे चारों को कवर अप कर रहे हैं, इसलिए इसको क्वाड्रेंट सिस्टम का नाम दिया जाता है। अब मुद्दा यह है कि फार्मूले अप्लाई कैसे होंगे, और वो 2 रूल कौन से हैं जिसकी हम बात कर रहे थे कि अगर हमें ये 2 रूल आते होंगे तो हम सारे फार्मूले याद कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, एकदम से हमें समझ में आ जाएगा कि किसमें क्या लगना है। वो 2 रूल क्या है, सुनिए ध्यान से। पहला रूल है ASTC रूल। ASTC रूल क्या होता है? इस पहले क्वाड्रेंट के अंदर सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। एस का मतलब
साइन और कोसेक उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पॉजिटिव, बाकी टी फॉर टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, बाकी सब, और सी का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब। आपको ये मैंने 3.2 के शुरू के 5 क्वेश्चंस में पढ़ाया था, ASTC रूल। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनका भी छुटा हुआ है वो वाला पार्ट, उनके लिए मैंने दोबारा से बता दिया आपको कि A फॉर ऑल मींस ऑल पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, S फॉर साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, T फॉर टेन एंड कॉट पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड C फॉर कॉस एंड सेक पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। इतनी बात समझ में आ गई? ये पहला रूल है जो आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, ये पहले से ही याद है। दूसरी बात, दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि वो 90 और 270 की बात हो रही या 180 और 360 की बात हो रही। मतलब 180 और 360 पर 1836 कैसा नंबर है? 18 और 30, इवन 90 270 में 9 और 27 कैसे नंबर है? ऑड पे चेंज, इवन पे नो चेंज, ऑड पे चेंज। चेंज कैसे वो भी बता रहा हूं। तो ये हुआ फिलहाल 180 90 पर क्या लिखा मैंने? नो चेंज। और इसी में लिखा 90 और 270 जिसमें 9 और 27 है, तो उस पे क्या लिखा मैंने? चेंज। अब चेंज कैसे वो सुन लीजिए। साइन से कॉस और कॉस से साइन, टेन से कॉट और कॉट से टेन, सेक से कोसेक और कोसेक से सेक। बस इतनी सी बात याद रखनी है, बहुत छोटी सी बात है ये, मैं समझता हूं शायद आपको याद भी होगी। सिर्फ 2 बातें। क्या क्या कहा मैंने? ASTC रूल और दूसरा फंक्शन चेंज या नो चेंज। ASTC रूल मतलब कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। चेंज नो चेंज का मतलब फंक्शन में चेंज होना है या नहीं होना है। 180 360 पे नहीं होता है चेंज, 90 270 पे चेंज होता है। और चेंज भी कैसे होता है? साइन से कॉस आता है, कॉस से साइन, टेन से कॉट आता है, कॉट से टेन, सेक से कॉसेक आता है, कॉसेक से सेक। क्या मतलब है भाई? कैसे चेंज कैसे होता है? तो वो मैं आपको चारों क्वाड्रेंट के 48 के 48 फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, जिनमें से 2 क्वाड्रेंट के मैं लिखूंगा, 2 क्वाड्रेंट के आप लिखेंगे घर जाकर। देखते हैं कितने लिख पाते हैं। नहीं लिख पाते हैं तो हम आपको सारे लिखवाएंगे। सुनिए, हर क्वाड्रेंट के अंदर आपको एक चेंज वाला दिखाई देगा, एक नो चेंज वाला दिखाई देगा। नजर डाल लो, हर क्वाड्रेंट में चारों में एक चेंज वाला दिखाई देगा और एक नो चेंज वाला दिखाई देगा। देखो, पहले क्वाड्रेंट में 90 पे चेंज, 360 पे नो चेंज। दूसरे क्वाड्रेंट में 90 पे चेंज, 180 पे नो चेंज। तीसरे क्वाड्रेंट में 180 पे नो चेंज, 270 पे चेंज। चौथे क्वाड्रेंट में 270 पे चेंज और 360 पे नो चेंज। यानी कि हर क्वाड्रेंट के अंदर जो 2 ब्रांच हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं, उनमें से एक ब्रांच पे फंक्शन चेंज होगा और दूसरी ब्रांच पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। याद रहेगी बात? ठीक है, चले आगे। देखिए सर, पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं सबसे पहले। जी हाँ, मैंने लिखा साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। लिया मैंने इसका 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये भी वही और ये भी वही। जब भी कभी ये फार्मूले आपके सामने आए, सबसे पहला काम आपके दिमाग में जो स्टॉक करना चाहिए यहाँ पे दिमाग में आपके,
वो ये आपको ये चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब तो हमने लिख दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, छोटा बच्चा भी बता देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही जी। लेकिन जब आपके पास इन 48 में से कोई एक फार्मूला आएगा लिखने को, तब आपके दिमाग में सबसे पहले इस ब्रांच को देख के ये जजमेंट लेना है कि किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, कौन से क्वाड्रेंट का जिक्र आ रहा है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये, आपके दिमाग में फोकस हो जाना चाहिए। आपके मुंह के बिल्कुल सामने की ये ओरिजिन है, ठीक है जी। उसके ऊपर 90 माइनस तो फर्स्ट, 90 प्लस सेकंड, 180 माइनस 180 प्लस, 270 माइनस 270 प्लस, 360 प्लस 360 माइनस। जैसे आप लोग क्वाड्रेंट नहीं सोचते थे, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, अकॉर्डिंगली आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि 90 माइनस थीटा ये तो फर्स्ट है, 180 माइनस थीटा ये तो सेकंड है, 270 प्लस थीटा ये तो फोर्थ है, थर्ड नहीं। ये थोड़ी ना मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ सेकंड बोल रहा हूँ तो थर्ड ही बोल लूंगा, मैंने तो फोर्थ बोला। आप कंफ्यूज हो गए। जैसे टीचर ने कहा स्टैंड अप, सारे खड़े हो गए। टीचर ने कहा स्टैंड अप, सारे बैठ गए। अरे भाई स्टैंड अप के बाद सिट डाउन आए ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, क्या पता वो फिर से स्टैंड अप करा रहा हो। समझ नहीं रहे बात तो। डिपेंड ये करता है सामने वाला पूछ क्या रहा और रिएक्ट क्या कर रहे हैं आप। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखा करो, पे अटेंशन टूवर्ड्स एवरी अनाउंसमेंट। चलते हैं आगे। आपने देखा क्वाड्रेंट है पहला, ठीक है जी। क्वाड्रेंट देखते ही पहले रूल पे नजर जानी चाहिए हमें, एएसटीसी के हिसाब से काम करना है। पहले क्वाड्रेंट में सब कैसे होते हैं, वेरी गुड, सब पॉजिटिव होते हैं। तो आपने सब पे पॉजिटिव लगा दिया, पक्की बात। कुछ बच्चे कहते हैं सर पहले यही क्यों लगाया रूल, पहले ये वाला क्यों नहीं लगाया। अरे भाई जब आप पहले ये वाला लगा दोगे ना, फिर आपको ये नहीं पता चलने का कि ये प्लस माइनस लेफ्ट वाले के हिसाब से लगाने या राइट वाले के हिसाब से लगाने, इसलिए पहले साइन लगाना। अब तो एक ही है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट एक ही साइड लिखा, तो इसमें कोई सोच विचार बनने का ही नहीं दिमाग में, सीधा पता चलेगा भाई लेफ्ट वाले को ही देख के लगाने। इसलिए पहला रूल यही है, एएसटीसी रूल। हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने सब पॉजिटिव कर दिए। दूसरी चीज पे आए, 90 270 पे चेंज होता है, 180 360 पे चेंज नहीं होता। इस पे क्या होगा, ये क्या है, ये 90 है। मैंने पूछा ये क्या है, तो ये है 90। तो इस पे चेंज होगा या नहीं होगा, 100% चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, जहां साइन है वहां कोस लिख दो, जहां कोस है वहां साइन लिख दो। अभी तो बताया था, जहां टेन है वहां कोट लिख दो, जहां कोट है वहां टेन लिख दो, जहां कोसेक है वहां सेक लिख दो, और जहां सेक है वहां कोसेक लिख दो। बहुत भारी काम था क्या, जो कि आपकी बिल्कुल समझ में नहीं आया, सिर पे से उतर गया हेलीकॉप्टर में बैठ के। जी समझ आ गया अनीशा, ऑनलाइन वालों को क्लियर है भाई सबको। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। लखनऊ तक आवाज जा रही, यस सर। आ रही, चलो ठीक है। तो ये पहले क्वाड्रेंट का एक ब्रांच पूरी होगी। अभी पहला क्वाड्रेंट नहीं पूरा हुआ, अभी एक ब्रांच हुई पहले क्वाड्रेंट की, एक और ब्रांच है 2 पाई प्लस थीटा वाली, वो ब्रांच लिखेंगे। अब हम ध्यान दीजिए, ये लिखा मैंने साइन, ये कॉस, ये टेन, ये मेरे बच्चे कोसेक, ये सेक, ये कॉट। ये मैंने लिखा 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, ऐसे ही सारे लिख दिए। 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। जी हाँ, आपसे पूछना चाहता हूँ क्वाड्रेंट कौन सा, फर्स्ट। यार बात ही फर्स्ट क्वाड्रेंट की हो रही, तो जब बात ही फर्स्ट क्वाड्रेंट की हो रही तो फर्स्ट ही आएगा ना, इसमें क्या टेंशन लेनी। कोई बात नहीं, फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट के हिसाब से सारे पॉजिटिव, नेगेटिव कौन, सब पॉजिटिव। 2 पाई का मतलब 360 होता है, चेंज की नो चेंज, नो चेंज। नो चेंज का नो मतलब चेंज। साइन की जगह साइन,
कॉस की जगह कॉस, टेन की जगह टेन, कोसेक की जगह कोसेक, सेक की जगह सेक, कॉट की जगह कॉट। हो गए रेडी फार्मूले सारे। अब मैं आपको एक क्वाड्रेंट और बताना चाहता हूं जो आप कहें, जो आपका जी करे। सेकेंड ही बता दूं, कॉपी में फार्मूले भी ठीक ठीक तरीके से आ जाएंगे, या अपने आप करोगे? बताऊं सेकंड? अरे सेकंड ही बता दूं, सीक्वेंस में आ जाएंगे कॉपी में। चलो बता दे रहे कोई। देखो भाई, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक ब्रांच तो है क्या, 90 प्लस थीटा, और दूसरी ब्रांच क्या है, 180 माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस थीटा। यही तो है भाई दूसरी ब्रांच, ये वाली। भाई मैं इनके फॉर्मूले लिखना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि इसके फार्मूले क्या होंगे और कैसे लिखे जाएंगे। मैंने तो सिर्फ इतना पढ़ा है कि दो रूल होते हैं, दो में से पहला रूल ASTC होता है। तो सर 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है भाई, 90 प्लस थीटा? सेकंड। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव? साइन और कोस नहीं बेटे, कोसेक। साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, कोई बात नहीं। तो साइन को पॉजिटिव, कोसेक को पॉजिटिव, बाकी सबको नेगेटिव। 90 चेंज की नो चेंज? हाँ जी, चेंज की नो चेंज? चेंज। चेंज। तो साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन, टेन की जगह कॉट, कॉट की जगह टेन, कोसेक की जगह सेक, सेक की जगह कोसेक। यार बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी जल्दी याद हो रहा फटाफट। सर 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। 180 माइनस का मतलब सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? फिर वही बात, साइन और कोसेक। तो आप साइन और कोसेक को अनुभाग पॉजिटिव कर देंगे यहाँ पे, बाकी सबको नेगेटिव। 180 मीन्स चेंज की नो चेंज? नो चेंज। नो चेंज। साइन की जगह साइन, कॉस की जगह कॉस, टेन की जगह टेन, कोसेक की जगह कोसेक, सेक की जगह सेक, कॉट की जगह कॉट। बोलिए सर। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर नाउ। कोई परेशानी, दिक्कत, यस दुविधा, सर। मन में कोई शंका किसी के? थर्ड क्वाड्रेंट लिख के देखेंगे अपने आप? लिखना जरा, 2 मिनट दे रहा हूँ, अभी लिखो। चलो, अगर आपने सेकंड लिख लिया है ठीक है, नहीं लिखा सेकंड की जगह छोड़ के थर्ड लिखो फटाफट से, नहीं तो सेकंड नोट करके थर्ड लिखो, जैसे आपको सही लगता हो। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दो ब्रांच एग्जिस्ट कर रही, कौन कौन सी? पाई प्लस थीटा और 3 पाई/2 माइनस थीटा। बिल्कुल ठीक। तेजी से लगाएं, दोनों ब्रांच लिखते हैं इसकी। 24 फार्मूले मैंने बोर्ड पे लिखवा दिया आपको, पहले क्वाड्रेंट के 12, दूसरे क्वाड्रेंट के 12, अगले क्वाड्रेंट के आप खुद लिखते हैं, ध्यान से करिएगा। पाई मतलब चेंज की नो चेंज? नो चेंज। पाई का मतलब नो चेंज, और 3 पाई/2 का मतलब चेंज।
तो भाई थर्ड क्वाड्रेंट आप लोगों ने कवर कर लिया, फोर्थ क्वाड्रेंट आप लोग घर पर लिख लीजिएगा। अब इसके बाद ना फोर्थ क्वाड्रेंट से मिलता जुलता एक और फॉर्मूले आते हैं 6, जो कि बहुत यूज होते हैं। 3.2 एक्सरसाइज में भी इसका यूज होगा, उसे आप अपने पास नोट कर लें। उसे कहते हैं हम माइनस थीटा फॉर्मूले। क्या कहते हैं उसे हम? माइनस थीटा फॉर्मूले या माइनस थीटा फैमिली, एक ही बात है, फॉर्मूलों की फैमिली। ठीक है ना, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं इसलिए फैमिली बना देते हैं, जॉइंट फैमिली। आजकल तो होती नहीं, वैसे न्यूक्लियर होती है। माइनस थीटा फॉर्मूले याद रखना, ये काम करते हैं 2 पाई माइनस थीटा के जैसे। जी हाँ, कैसे काम करते हैं ये? 2 पाई माइनस थीटा। बता सकते हो कौन सी ब्रांच है ये, कौन से क्वाड्रेंट की? फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट की ब्रांच है ये। कौन कौन पॉजिटिव? कॉस और सेक, साइन नहीं, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। और चेंज की नो चेंज? नो चेंज। नो चेंज, शाबाश। बस तो फॉर्मूले उसी हिसाब से हैं। देखो इसके साइन माइनस थीटा, समझ लो 1 मिनट, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा। मैंने आपसे टिप्स लाइक 2 पाई माइनस थीटा एंड यू आर से 2 पाई माइनस थीटा पॉजिटिव, ऑल अदर्स आर नेगेटिव। ठीक बात। फिर मैंने आपसे कहा फंक्शन नो चेंज, तो ठीक है नो चेंज। साइन वाले में साइन, कॉस वाले में कॉस, टेन वाले में टेन, कॉसेक वाले में कॉसेक, सेक वाले में सेक और कॉट वाले में कॉट। हो गए माइनस थीटा फॉर्मूले याद? तो याद रहा, सिर्फ होता है सेक माइनस थीटा, सिर्फ सेक थीटा होता है। बाकी सबके माइनस निकल के बाहर आ जाते हैं, बाकी सबके माइनस निकल के बाहर आ जाते हैं। कोस और सेक में ऐसा नहीं होता है। याद होगी बात सभी की? पक्की बात। तो मैंने आज आपको 3 सिस्टम के बारे में बताया, जिसमें से एक पहले बता चुका था मैं आपको, रिवोल्यूशन सिस्टम। उसके बाद हमने लिया क्वाड्रेंट सिस्टम। उसके बाद हमने पढ़े माइनस थीटा फॉर्मूले। अब एक्सरसाइज नंबर 3.2 के 6 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बाकी करने के लिए दे रहा हूँ आपको। आज ट्राई करके देखेंगे, हो जाए तो बेटर, नहीं हो तो मच बेटर। मैं बैठा ही हूँ बताने के लिए। ठीक है जी, फिलहाल तो खड़ा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, सुनिए ध्यान से। जी हाँ, एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है जरा पढ़िएगा प्लीज। साइन 765 आता है ये तो आपको। 360 के मल्टीपल पे ब्रेक कर लिया, 720 और 65 है। ओ 45, सॉरी 45, मैं गलत बोल गया भाई, सॉरी। इस टाइम इसमें तो हमने इसे 360 के मल्टीपल पे ब्रेक कर दिया। अभी रिवोल्यूशन सिस्टम के फॉर्मूले लिखवाए थे आपको। आपको बताया था एफ एन इंटू 360 प्लस थीटा हो तो उसे एफ थीटा लिख देते हैं, क्योंकि वापिस घूम के वहीं आ जाते हैं ना। तो एफ एन इंटू 360 प्लस फॉर्मूला, यानी कि साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√। ये आंसर आसान, कर सकते हैं कोशिश। अगला है कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। इसे और समझ लीजिए बस, यहां लिख रहा हूं 7। हाँ भाई, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। सर ये तो कॉसेक माइनस थीटा का फार्मूला बन रहा, अभी है बोर्ड पे लिखा हुआ है। कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है भाई?
माइनस कॉसेक 1410 डिग्री आ गया। सर 1410 डिग्री को ब्रेक करना चाह रहे, 360 का टेबल, 360, 720, 1080, 1440, तो नियरेस्ट कौन हुआ? 1440, मगर इससे वो बड़ा है तो माइनस करके आएगा ना ये। आप क्या लिखेंगे इसको? कॉसेक 1440 माइनस 30, यही तो पक्की बात। तो ये रहा कॉसेक, इसे लिख दिया 4 इंटू 360 प्लस माइनस के 30, तो ये हो गया माइनस के कॉसेक माइनस 30, माइनस फिर से बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉसेक 30 की वैल्यू 2। एक बार ट्राई करके देख लेंगे, क्वेश्चंस नहीं होंगे तो कल बता देंगे आपको दोबारा से, ठीक है जी। 2 बार माइनस थीटा वाला फार्मूला लगा इसके अंदर। तो 6 से 10 तक के क्वेश्चन सारे फॉर्मूले लर्न, ये आपका होमवर्क है आज का, यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे 3.2 एक्सरसाइज तक के, इतना ही करेंगे बस आज।